हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। आज हम जानेंगे क्लास 10th का एक ऐसा क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है। चलिए आइए क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण √3x² + 8x + 4√3 = 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखेंगे, जो क्वेश्चन है उसको नोट करेंगे। √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0। देखिए, हमें निकालना है शून्यंकों का मूलों का योगफल और गुणनफल। इसका एक सूत्र होता है, सबको पता ही होगा कि मूलों का योगफल होता है उसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यानी अगर हमें मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें a, b और c का वैल्यू पता करना होगा। तो चलिए पता करते हैं a और b, c का वैल्यू कौन सा है। तो सबसे यहाँ लिखेंगे a = x² के जो गुणांक होगा उसे हम बताएंगे a, यानी ये a का मान है तो लिखेंगे √3, और x के गुणांकों को कहते हैं b, यानी b का वैल्यू है 8, और जो कांस्टेंट रहता है उसे हम c कहते हैं, यानी c का वैल्यू यहाँ मिल गया 4√3। हमें निकालनी है मूलों का योगफल, तो लिखेंगे इसलिए मूलों का योगफल इसे कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ से हम देखेंगे b का वैल्यू कितना है तो 8 है, यहाँ पे 8 हम पुट करेंगे, ये चीज जो है फॉर्मूला का है ऐसे ही रहेगा, और a का वैल्यू जो यहाँ पे √3 है। तो अब नीचे √3 आया तो इसे हर प्रमेयकरण करके इसको फाइनल आंसर लिखेंगे। तो हम जब इसको हर प्रमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर भी गुणा और √3 से नीचे भी गुणा करेंगे, ये रूल होता है। तो हुआ ये कि -8√3 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किए तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी रूट से रूट में मल्टीप्लाई की जाती है तो रूट हट जाता है, और जो उसमें अंक आता है उसमें सिंपल लिख देंगे। तो ये हुआ मूलों का योगफल। एंड हमें ज्ञात करनी है मूलों का योगफल, सॉरी गुणनफल, यानी लिखेंगे यहाँ पे तथा में मूलों का गुणनफल, इसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c/a। तो c का मान यहाँ दिख रहा है हमें 4√3 है, तो लिखेंगे 4√3, और a का मान है यहाँ पर √3 है तो इसका लिखेंगे a का जगह पे √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4। अतः हम लिख सकते हैं, अतः मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = आपका आंसर आया यहाँ -8√3/3, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा आया 4। ये आपका हुआ फाइनल आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे नंबर 1 में है 1/4, -2, 2 में है √2, 1/3, और 3 में है 0, √5। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप सबको ये पता होगा कि शून्यंकों को योग को कहते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, और शून्यंकों के गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम कि गिवन, यानी दी गई है, क्या दिया गया है, यानी शून्यंकों का योग दिया है, तो हम वो लिखेंगे पहले शून्यंकों का योग का है, योगफल का है, बात सेम है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ये दिया गया है 1/4, ये जो पहला होगा वो योग होगा, दूसरा होगा वो गुणनफल होगा, क्रमशः दिया है तो योग पहले कहेगा तो पहले योग को लिखेंगे, और बाद में कहेगा गुणनफल तो गुणनफल को बाद में लिखेंगे। ये भी दिया गया है कि शून्यंकों का गुणनफल, इसे कहते हैं हम अल्फा इंटू बीटा। ये दिया गया है -1। हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें निकालना है एक द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करनी है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, वो होता है, लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद
इसलिए द्विघात बहुपद बराबर होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो फिर ये फॉर्मूला है, इसको याद करना होगा। तो हम यहाँ पर मान पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है आपको 1/4 है, तो लिखेंगे इसको 1/4, एक्स इंटू में तो एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर दिख रहा है -1, तो -1 को ब्रैकेट में रखेंगे, दो चीजें साथ नहीं रहता है कभी भी। तो इसको एक बार और लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स, ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है -1। आंसर आपका इतना ही हो चुका। इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तब ये कर सकते हो कि नीचे 4 दिख रहा है ना, 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 यहाँ पर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 4 में 6 से करेंगे तो 4x स्क्वायर, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करने का अर्थ हुआ यहाँ 4 कैंसिल हो गया, 1x बचा यानी केवल x लिखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 में तो 4 1 जा 4, ये आपका हुआ आंसर। ये द्विघात बहुपद आपका निकल कर रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम इसी प्रोसेस से बनाएंगे। 2 है √2, ये जो है शून्यों का योग है और 1/3 जो है वो शून्यों का गुणनफल है। तो हम इसी क्वेश्चन को भी सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो आइए, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। आइए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं इसमें कुछ एडिट कर दे रहा हूं कि ये मैं हटाऊं यहाँ से, तो मुझे मिलेगा क्या, सेम एक क्वेश्चन समझ गए तो आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। करना क्या है कि फिर लिखना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, गिवन में लिखना है और लिखना है शून्यों का योग दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, कितना लेंगे हम, तो √2 लेंगे, और शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना 1/3, तो 1/3 लेंगे। फिर फॉर्मूला यही लिखेंगे क्योंकि हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है, फॉर्मूला यही लिखेंगे और फिर यहाँ मान पुट करेंगे। तो एक्स जैसे वैसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप दिख रहा है आपको √2 है तो √2 लिखेंगे, एक्स बगल में तो एक्स लगा रहेगा इसमें, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे। इसका आंसर ये हुआ। अब इसी प्रकार से अगर हम 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं करना है, चलिए इसको नोट कर चाहो तो कर सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए तो 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेम प्रोसेस यही रहेगा। प्रोसेस में क्या कहेगा कि शून्यों का योग यानी दिया है 0, शून्यों का योग दिया है 0 तो 0 लिखेंगे, और शून्यों का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा यानी दो जो दूसरी यहाँ पे है वो गुणनफल है, √5 है तो √5 लिखेंगे। और फिर हमें निकालना है द्विघात बहुपद, इसका सूत्र लिखेंगे, सूत्र एक ही रहेगा सभी क्वेश्चन के लिए, सूत्र लिखेंगे फिर मान पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है 0 है, 0 ये मल्टीप्लाई एक्स रहेगा यहाँ पे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5, √5 लिखेंगे। इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, क्या एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। आप जानते हो कि कभी भी किसी से 0 से मल्टीप्लाई होता है किसी भी अंक को तो वो समाप्त होता है, वो खत्म रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 से खत्म होता है सब 0 हो जाएगा ये। अब हमें प्लस √5 दिख रहा है तो प्लस √5 लिखेंगे, ये आपका फाइनल आंसर रहा। तो इसी प्रकार से और सारे क्वेश्चन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।